ये सवाल जो है एवरेज चैप्टर से है, आसान सा सवाल है। देखते हैं क्या कहता है। द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 655। ये 5 नंबर्स हैं, उनका सम दिया है 655। ठीक है, छोड़ते हैं उसको। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, जो पहले 2 नंबर हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स, उनका एवरेज दिया है 78। तो एवरेज दिया है 78 इंटू हम लोग सम निकाल लेंगे 2 से गुना करके। जो पहले 2 नंबर उनका सम क्या होता है, तो 8 गुना 16 हो गया, तो 156 हो गया। ठीक है, जो पहले 2 नंबर है उनका सम ये हो गया। थर्ड नंबर जो है 104 है। थर्ड नंबर जो है वो क्या है भाई, 104 है। यानी कि ये 2 नंबर यहाँ पे हो गए, तीसरा यहाँ पे हो गया, तो 3 नंबरों का सम निकल गया। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, इतना लिखना नहीं है वैसे आप लोगों को। जो फर्स्ट 3 नंबर है उनका सम क्या हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 का 5 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 260 हो गया। ठीक है, तो बोला गया क्या कि जो रिमेनिंग एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, जो बाकी 2 नंबर बचे हुए हैं, 5 नंबर का सम यहाँ पे है, पहले 3 नंबर का सम यहाँ पे मैं निकाल लिया हूँ, और जो बाकी 2 नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, 655 ये पांचों का सम है, 260 फर्स्ट 3 का सम है। तो माइनस कीजिए इसको, 5 हो गया, 15 में 6 गया, 9 हो गया, 5 हो गया 3, 395 ये सम है किसका, जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है। अब उन्हीं का तो एवरेज पूछा है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 सत्ताईस 14, सॉरी यहाँ पर 2 14, 2 पचे 10, 197.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मुश्किल सवाल नहीं था, एवरेज का सवाल वैसे भी आसान होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। मेंसुरेशन से अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपको सिंपल से जो बेसिक्स रूल पता है, फॉर्मूले पता है, आराम से आप लोग इसको कर पाइएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब तीनों का सम, पेरीमीटर मींस क्या, तीनों का सम दिया गया कितना, 10.2। 10.2 जो है आपको तीनों का सम है, तो वन साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 चौका 12, 3.4 हो गया। इसका वन साइड कितना हो गया भाई, 3.4 सेंटीमीटर हो गया। आपसे एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर रूट 3/4 होता है। इतना पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर मीन्स क्या, 3.4 का स्क्वायर, इट मीन्स 3.4 इंटू 3.4, ये √2 आपका इसी तरह रह जाएगा, जू का थ्रू, नीचे क्या है भाई 4 है। अब इस एक काम किया जाए, इसको हम लोग काट लेते हैं। पहले 3.4 को इंटू किया जाए, 3.4 को 3.4 से तो स्क्वायर हो जा रहा है, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 4 के बाद 24 से 25, हाथ में 2, 9 11, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, √3/4 है। 3.4 का स्क्वायर निकाल लीजिए, इतना मुश्किल चीज नहीं है। अब बस इसको 4 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर सामने है। और आंसर जो है काफी डिफरेंस है आंसर में, इसलिए हम आराम से कर पाएंगे। 4 दूना 8 ही हुआ, यानी कि 2 का मतलब हुआ कि ये आंसर, ये आंसर ओमिट हो गया। अब 4 दूना 8 हो गया, 3 बचा 35 हो गया, पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि 2.8, 28 तो नहीं होगा, 2.8 होगा, यानी कि आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। आंसर हो गया। अब आगे कुछ करना नहीं है आप लोगों को, अगर आगे करना है आंसर चेक करनी कर लीजिए। 35 पे 4 8 32 हुआ था, 36 हो गया, 4 9 36, यानी कि 2.89 √3 ये हम लोग का आंसर होगा, जो कि पहले ही हम लोग मालूम कर चुके हैं। इतना मुश्किल चीज नहीं था। ठीक है, आप लोग को बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, आराम से कर पाएंगे लोग। मेन सिस्टम के क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन रूल्स पता है तो आराम से आप लोग कर पाइएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियोस तो आप लोग देख रहे हैं, व्यूज तो आ रहा है लेकिन लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो और इससे कुछ फायदा हो, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अगर फायदे होते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। नंबर सिस्टम बोलिए या एलसीएम से बोलिए, उससे एक बहुत ही बेहतरीन और आसान सवाल है। क्या बोल रहा है देखा जाए कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 1/5 ऑफ देयर सम। दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 1/5 है, और उनका सम वैसे दिया हुआ है 45। तो बोला क्या है, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालिए। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखा जाए दोनों का जो डिफरेंस है वो 1/5 है उनके सम का। दोनों नंबर को हम लोग एक सॉरी मान लिए। ठीक है, सम का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पुट भी कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब क्या, यहाँ से हम दोनों नंबर्स का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, सोच कीजिए, ये हो गया आपका 5x माइनस में 5y, यहाँ हो गया x प्लस वाई, इसको लाइएगा इधर, तो 5 में से ये x घटेगा तो वो 4x हो गया, उधर जाकर 5 1 6, 6y हो गया, यानी 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि ये x/y का मतलब हो गया आपको 3/2। अब हम लोग चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 है ना, दोनों का सम है 45, तो 45 का वो 3/5 होगा।
रेशियो आप लोगों को पता होगा 5 9 45 27, वो पहला नंबर 27 हो गया। y का वैल्यू क्या होगा, तो 45 सम है उसका, वो 2 है रेशियो, नीचे 5 होगा सम ऑफ रेशियो, 18 हो गया दूसरा नंबर। अब 18 और 27 का आप लोग को एलसीएम पूछा है। ऐसा नंबर जो 18 से और 27 से कट जाए वो एक ही नंबर है जो 54 है। आंसर हम लोग का 54 हो गया। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, चंद सेकंड के अंदर भी बन सकता है ये। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो सक्सेसिव डिस्काउंट पर डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 9% आर गिवन, फाइंड द टोटल डिस्काउंट। 8% और 9% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है झट से कर सकते हैं, बिना देखे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखा जाए 8%, 9%, 17%, 17% थोड़ा कम होगा, तो 17% से थोड़ा सा कम ये 16% ही दिख रहा है, 15% ज्यादा कम हो जाएगा, यही आंसर है। लेकिन इसको हम लोग करके देखते हैं, देखा जाए क्या होता है। एक्चुअल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। डिस्काउंट 1 है a, डिस्काउंट 2 है, यहाँ पर दोनों का मल्टीपल फॉर्म नीचे 100। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं क्या होता है, ये 8 प्लस 9 माइनस 8 इंटू 9 बाई 100 हो गया। 9 8 17 हुआ ना, 17 से थोड़ा सा कमेगा, 8 9 72, 72 100 है यानी 0.72। अगर 17 में से हम लोग 0.72 घटाएंगे तो वो 16.28 ही आएगा, घटाएगा। आप लोग देख लीजिए, पहले ही बोल दिया गया था कि यही आंसर होगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को करना आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का ये फॉर्मूला है। कि पहला डिस्काउंट ए है, सेकंड डिस्काउंट बी है, तो एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा कि ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रेशियो पे बेस्ड एक बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन अगर ट्रिक पता है तो आप तो आसानी से कर पाइएगा, वरना इसमें भी टाइम लग सकता है। ठीक है, सवाल देखते हैं कि एन अमाउंट ऑफ ₹165 is divided among 3 persons in the ratio 5:7:3। 3 लोगों के दरमियान इस पैसे को बांटा जा रहा है, 165 को 5:7:3 के रेशियो में बांटा जा रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर इज, जो लार्जेस्ट शेयर होगा और स्मॉलेस्ट शेयर होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। अब अगर आप लोग 165 को इस रेशियो में बांटने की कोशिश करेंगे तो आराम से बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। दिखाइए, ये जो 165 है वो किसका वैल्यू है, 7 3 10 15, 15 का वैल्यू दिया है, 15 यूनिट का वैल्यू 165 है। जब 15 यूनिट का वैल्यू है 165, तो आप लोग एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 165 बाई 15, काटिए इसको, 15 11 हो गया बस। अब बोला क्या कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर, ये क्या है, लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, इसमें डिफरेंस कितना का है, 4 का है। तो जब एक यूनिट का वैल्यू हो रहा है आपको 11, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 11 इंटू 4 यानी कि 44 हो गया। ये आंसर है। इसके अलावा और भी तरीके थे इसको करने के। ठीक है, ये तो आंसर हो गया, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन देखा जाए एक और तरीका है इसको करने के लिए, क्या है वो देख सकते हैं लोग। क्या डिफरेंस कितना का है, 7 और 3 है ना, 4 का डिफरेंस है। तो जो भी इसमें होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। और 4 का मल्टीपल जो है 4 3 12, बस एक ही दिख रहा है, यही आंसर है। क्या ये बात समझ में आई। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, देखिए तो 7 और 3 में डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो अब जो डिफरेंस आएगा एक्चुअल डिफरेंस वो 4 का मल्टीपल ही होगा, उसमें 4 कॉमन फैक्टर होगा जरूर। तो 4 का मल्टीपल इसमें एक ही नंबर है, तो जो आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के लिए हमको पेन भी नहीं उठाना था। क्या ये बात समझ में आई। हालांकि इससे पहले जिस तरीका से किया गया था वो भी आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन जब टाइम नहीं बचाएंगे लोग ऐसे सवालों में तो फिर मुश्किल सवाल को करने के लिए टाइम कहाँ से बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत आसानी से वो कर पाए। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। देखा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। रेशियो पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन रेशियो पे बेस्ड था, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। आसान सा सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो के बारे में आप लोग कर पाइएगा। There are 4,182 students in a school। एक स्कूल में 4,182 स्टूडेंट्स हैं। The ratio of boys to girls is 23:28। 23:28 रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का। तो आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, बहुत आसान सवाल है। पूरा एक 4,182 स्टूडेंट में से बॉयज क्या है, 23 हैं। और नीचे क्या होता है, हम सम ऑफ रेशियो करते हैं। तो 8 3 11 हो गया, 4 5 51 हो गया। ठीक है, अब बस इसको आप लोग काट पाइएगा तो आराम से हो जाएगा। देखा जाए इसको, यूनिट डिजिट भी सब में डिफरेंट है, तो आराम से हम लोग कर पाएंगे। देखा जाए क्या होता है। ये 8 10 14 15 3 से कट रहा है, 17 3 51, 3 से 3 कम 3 3 3 के 9, 28 3 9 27, 3 4 12। ठीक है, 17 से ये कट रहा है, 17 8 136, 8 मतलब में 3 बचे 34, 17 2 34 82। अब यहाँ पर देखा जाए 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 दूना 6 होता है, 6 एक ही में है,
ये हम लोग आंसर हो गया। अब इससे आगे अगर हम लोग करने जाए तो टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग को वेरीफाई करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1886 ही आएगा इसका आंसर। यूनिट डिजिट जो है हम लोग मिला पाए। तो बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो मुश्किल सवाल नहीं थे। आरआरबी आरपीएफ 2025 में पूछा गया एक और सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। स्पीड से, टाइम एंड स्पीड से सवाल देखते हैं क्या कहता है। कि अ गर्ल गोज टू स्कूल एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक लड़की जो है वो स्कूल को जाती है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और क्या होता है, एंड शी कम्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और फिर स्कूल से वो वापस घर तक आती है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो सवाल का नेचर ये है कि अच्छा, सवाल क्या पूछा है कि उसका एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल का नेचर समझते हैं कि जिस दूरी को वो जाते हुए तय कर रही है, सेम डिस्टेंस को आते हुए भी तय कर रही है। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस जो है वो सेम है। इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, झट से आंसर आएगा। S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू S1 प्लस S2, सॉरी 2 यहाँ पे होगा, 2 इंटू S1 इंटू S2 प्लस बाई, फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला, 2 इंटू S1 इंटू S2 माने स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आराम से बनेगा। देखते हैं इसको पुट करते हैं हम। ये क्या हो रहा है, 2 इंटू स्पीड 1, जाते वक्त स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, इंटू आते वक्त स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए आप लोग, 18 है और 6 है, 18 से 24 हो गया। इसको काटिए, 2 से 6 से 6 से 24, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 9 18, यानी कि उसका स्पीड क्या हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का नेचर क्या है समझिए आप लोग फिर से, कि लड़की जो है जिस डिस्टेंस को जाते वक्त तय करिए, जाते वक्त उसका स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, उसी डिस्टेंस को फिर वो कवर करिए आते वक्त, लेकिन आते वक्त उसका स्पीड क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इंटायर जर्नी में आने और जाने में मिलाकर उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, जाते वक्त 6 था और आते वक्त 18 था, तो बीच में एक एवरेज स्पीड क्या हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, ऊपर क्या होगा, स्पीड 1 स्पीड 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई रहेगा, और फिर नीचे क्या होगा, स्पीड 1 को स्पीड 2 में जोड़ देंगे, यही किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हम लोग का, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आरआरबी आरपीएफ के पोस्ट के लिए, उससे ये रिलेटेड सवाल है। कुछ और सवाल हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक और सवाल, हूबहू एक सवाल इससे पहले शायद पार्ट 1 में या इसी सेक्शन में आपको पहले मिला होगा। बस यहाँ पर फिगर्स जो है, नंबर्स वो चेंज है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, इसको समझते हैं क्या है। बोल रहा है कि एक 340 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो क्रॉस करी है एक इंसान को। ठीक है, इंसान भी वहां पर साकिब खड़ा नहीं है, क्या कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है, वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। असल बात यह है कि ट्रेन जो है वो इधर को जा रही है और आदमी जो है वो इधर को आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि ट्रेन भी एक जगह नहीं है और आदमी भी एक जगह नहीं है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे। उस आदमी का जो स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, और ट्रेन कुछ स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रही है। हम लोग मान लेते हैं ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बढ़ रही है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि उस इंसान को, जो इंसान है उसको 6 सेकंड में क्रॉस करती है। सारे फिगर्स आपके सामने है। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग स्पीड निकालेंगे। हमसे पूछा है कि ट्रेन का स्पीड क्या है, उसको x मान लिया है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर माने हैं, उसका स्पीड 4.5 है। तो यहाँ पर जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर ट्रेन इधर जा रही है, इंसान भी उधर को जा रहा होता तो स्पीड वहां पर घट जाती। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो x प्लस 4.5 ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया। इस ट्रेन इस स्पीड से लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, जो ट्रेन की लंबाई है वही एक्चुअली डिस्टेंस कवर होगी। ये बात पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, ये ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो अगर किसी खंबे को या किसी इंसान को या किसी दरख्त को पार कर रही है, मतलब अपनी दूरी ही वो पार कर रही है। ठीक है, अपना डिस्टेंस ही वो कवर कर रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया भाई, डिस्टेंस जो है 340 मीटर हो गया। तो लेकिन 340 मीटर रखने से काम नहीं चलेगा, आपको जो स्पीड पूछा है वो किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग किलोमीटर बदल देते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये किलोमीटर में बन गया, एक जीरो यहीं काट लिया जाए।
अब हम निकालते हैं, टाइम दिया हुआ है लेकिन हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हुआ डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या है, तो x प्लस 4.5 है। डिस्टेंस बाय स्पीड यही तो टाइम होता है। तो टाइम तो दिया हुआ है 6 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर ये टाइम निकलेगा आपको घंटा में निकलेगा, क्योंकि सारा कुछ हम घंटा में रखे हैं। इसको भी घंटा में बदल देते हैं, 60 इंटू 60 से डिवाइड करके। ये बेसिक चीजें हैं, ये बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखा जाए इसको, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और एक्स जो है वो ट्रेन का स्पीड है। देखा जाए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बचा, 1 से क्रॉस कीजिए आप लोग, x प्लस 4.5 ही हुआ, और 6 से इसको गुणा कीजिए, 6 चौका 24, 6 तेरह 20, 204 हो गया। अगर x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 204 में से माइनस करना पड़ेगा 4.5। 4.5 को माइनस करेंगे, देखिए 4.5 को माइनस करते हैं, 0.0 गया 5 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, 13 9 4 13, यहाँ पे 100 सॉरी 9, यहाँ पर 199.5 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, सॉरी एवरेज बोला हूँ, ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या हुआ, 199.5 किलोमीटर की स्पीड से वो आगे बढ़ रही है। बहुत आसान सा सवाल है, इससे पहले भी यही सवाल, सेम टू सेम सवाल, एक ही सवाल कई बार रिपीट किया गया है अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है ना। तो अगर इसको आप लोग फोकस कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, तो बहुत आसानी से आप लोग करेक्ट कर पाइएगा। देखते हैं लोग अगला सवाल क्या कहता है। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल देखते हैं लोग। इसमें बोर्ड मास रूल काम करेगा आपको। थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एंड फर्स्ट ब्रैकेट सभी है यहाँ पर। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी कुछ है। हम लोग एक काम करते हैं, उतना इसको लेंदी नहीं बनाएंगे, झट से करेंगे लोग, इधर से करते हैं। तो पहले तो इसको हम गुना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले डिवीजन है। अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर ये क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है। अब 3 गुना क्या बन गया, 6 बन गया, माइनस में 15 है यहाँ पे, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है। अब 15 में से अगर 6 घटाएंगे तो 9 6 15, यानी कि यहाँ हो गया आपका 9, माइनस में यहाँ पे 11 है, ठीक है। इसको रखते हैं। अब ये दोनों घटाने से 2 आएगा, यहाँ पर क्या ऑलरेडी 21 है, ठीक है। उसके बाद इसको भी रखते हैं, 21 में से अगर 2 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 बच गया, माइनस में यहाँ पे 41 है। 41 में से 19 घटाइए आप लोग, 11 में 9 2 11, 3 में 2 22, 22 इसका आंसर है। अगर इसको फॉर्मली हम लोग बनाएंगे, इन तमाम नंबर्स को उतारेंगे, फिर इधर से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रेकिंग खत्म करते जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, झट से इसको हम लोग कर सकते हैं। 22 इसका आंसर है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, उसको इग्नोर करने से सवाल तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन टाइम लग सकता है। तो देखते हैं सवाल को क्या कहता है एक्चुअली। इन हाउ मेनी मंथ, कितने महीनों में, ठीक है, यहाँ एक जीरो ज्यादा है वैसे, ठीक है। कितने महीनों में, सवाल जो है वो पूछा है आपसे, टाइम पूछा है, लेकिन टाइम जो है महीने में पूछा है। तो महीने में पूछे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग टाइम साल में ही निकालेंगे। साल को महीने में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, आराम से बन जाएगा। देखते हैं, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पर जो सम है 1200 रुपए, वो बन गया है कितना, 1348 रुपए 32 पैसा। 1200 रुपए हम लोग रखे थे, वो अमाउंट होगी कितना हो गया है, 1348 रुपए 32 पैसा हो गया है। 6% रेट पे, तो आपसे टाइम पूछा है, टाइम जो है पूछा है मंथ में। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, देखते हैं क्या। आपको रेट दिया है 6%, आपका प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपए, और अमाउंट दे दिया है 1348 रुपए 32 पैसा। आपसे टाइम पूछा है, टाइम जो है महीना में पूछा है। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करते हैं लोग, ये आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N। जो नहीं पता है मिसिंग है, छोड़ी, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट कितना दिया है, 1348 रुपए 32 पैसे दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, काट सकते हैं, काटिंग जो है 100 100, ये कितना हो गया, 106 हो गया, 106 बाई 100 का पावर n हो गया। यहाँ क्या हो रहा है देखा जाए, 1348332 डिवाइडेड बाई ये 1200 नीचे आएगा। अब 1200 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट की वजह से। अब इसी को काटेंगे हम लोग, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बनता है, ये जो है 4 से तो कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 3 2 5 8 5 13 13 17 3 से 21, 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये नंबर 4 से तो कट रहा है, इसको देख के लग रहा है 4 से कट रहा है बच्चों को देख के, और 3 से भी कट रहा है। तो 4 से और 3 से दोनों से कट रहा है, तो इसको 12 से भी काट सकते हैं। देखिए 12 एकम 12 आराम से हो गया, 12 एकम 12, एक बजे हो गया, 12 एकम 12, 2 बचा 28 हो गया, 12 दूना 24, 4 43 हो गया, तो 12 3 36, तो 4 3 72, 12 6 72, ठीक है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पर देखिए, ये क्या है, 10,000, 100 का वो स्क्वायर है, तो ये भी 106 का स्क्वायर ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। यही ट्रिक है कि जब नीचे देख रहे हैं 100 का ये स्क्वायर है,
ये जीरोस को काउंट कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर है या क्यूब है। वही चीज बता देगा आपको कि टाइम जो आने वाला है वो स्क्वायर में आएगा या क्यूब में आएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 106/100 पावर n, इसको भी हम लोग लिखेंगे 106/100 पावर स्क्वायर। ठीक है, अब बेस कैंसिल आउट, n का वैल्यू 2 हो गया, टाइम जो है 2 ईयर्स मीन्स 12×24 यानी 24 महीने इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या मुश्किल था? कैलकुलेशन यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उतना देखेंगे नहीं। नीचे 1 के साथ जीरो है, यहाँ पर भी 1 के साथ जीरो है। अब ये क्या है, इसका ये क्या है, उसी को देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्यूब है कि स्क्वायर है कि 4 है, आराम से समझ में आएगा। और जो भी होगा पावर वही आंसर होगा, टाइम होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क से बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा सवाल ही है, देखते हैं लोग क्या कहता है। नितिन कैन डू अ वर्क इन 7 आवर्स, नितिन एक काम को 7 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ओके, प्रवीण कैन डू इट इन 21 आवर्स, प्रवीण उस काम को करेगा तो 21 घंटे लेगा। विद द असिस्टेंस ऑफ ऋषि, ऋषि अगर आ जाए, दोनों के साथ मिल जाए तो उसके हेल्प से दे फिनिश इट इन 3 आवर्स, इस काम को तीनों लोग मिलकर 3 घंटा में कर पाएंगे। तो सवाल यह है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन ऋषि अलोन डू इट, ऋषि अगर अकेले उस काम को करे तो कितने घंटों में करेगा। बहुत आसान सा सवाल है, देखा जाए। नितिन कितना टाइम ले रहा है, 7 घंटे ले रहा है। ठीक है, और प्रवीण कितना घंटा ले रहा है, वो तो 21 घंटे ले रहा है। और नितिन, प्रवीण और ऋषि तीनों अगर मिलकर काम करे तो 3 घंटे में काम मुकम्मल कर पाएंगे। सवाल जो है यहाँ पे आ गया। अब क्या हो रहा है, इसका हम लोग एक एलसीएम लेके टोटल वर्क्स निकाल लेते हैं। तो 7, 21 दिन का एलसीएम 21 ही होगा, ये टोटल वर्क हो गया। अब यूनिट वर्क निकालते हैं कि 1 घंटे में कौन कितना काम करेगा। तो 1 घंटे में ये 3 काम करेगा, 7 3 21, 1 घंटे में ये 1 ही काम करेगा, और 1 घंटे में तीनों मिला के 3 7 7 काम करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये ऋषि जो है वो अकेले कितना काम करेगा। एक चीज देखा जाए, ये 7 काम कौन किया, तो नितिन प्लस प्रवीण प्लस ऋषि तीनों मिलके कितना काम किए लोग, 7 काम किए लोग, 1 घंटे की बात हो रही है। और नितिन और प्रवीण मिलके कितना काम करे लोग भाई, तो 3 और 1 4 काम करे लोग। तो सिर्फ ऋषि कितना काम कर रहा है 1 घंटा में, 7 में 3 घटाइए, 4 घटाइए 3 काम कर रहा है। जब 1 घंटा में वो 3 काम कर रहा है, काम टोटल 21 है, 21 है, तो 3 के हिसाब से वो कितना घंटे लेगा, तो 7 घंटे में काम मुकम्मल करेगा। यही ऑप्शन नंबर बी राइट है, इससे आसान नहीं हो सकता है। और इतना मुश्किल चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, इफिशियंसी से बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या कहता है। ऐसे ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं जो कि एग्जाम आरपीएफ के एग्जाम 2025 में आया है ऑलरेडी। देखा जाए कितना सिंपल सा ये सवाल है, इसको हम यूं ही कर सकते हैं। इसका ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन लिख देने से क्या होगा कि यूनिट डिजिट से इसको आसानी से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 915 918 915 918 और 913 913 922। यहाँ पर देखिए एक चीज, यूनिट डिजिट जो है सब डिफरेंट है। इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से यूनिट डिजिट से कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो दिखाइए अप्रोच, देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। 2 का स्क्वायर सभी जानते हैं, इसको पहले काट लीजिए, 14 मतलब कटेगा, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, -6 प्लस 5 के साथ 0 को जरब करने से 0 हो गया। कौन नहीं जानता है, वो खत्म हो गया, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं लोग। अब यहाँ पर देखा जाए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 9 अच्छो 15 का 5 यूनिट डिजिट का मैं काम ले रहा हूँ। ठीक है, और ये 4 है, ये 6 है, 10 हो गया, मतलब 0 हो गया। 5 में से अगर 0 करेगा तो 5 ही बचेगा यूनिट डिजिट में, जो कि यूनिट डिजिट में 5 ऑप्शन नंबर ए में है। अब इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तभी वही आंसर आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा करने गए तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या कहता है। एमपी एंड डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। देखा है, इसको एक अलग सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा डिफरेंटली सोचेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। सवाल क्या कहता है देखा जाए। कैन ऑनलाइन स्टोर अनाउंस्ड 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट वो अनाउंस किया है ऑन ऑल इट्स अपैरल्स, इसके जितने भी सामान है उसमें स्टोर्स में, उस पे किसी भी सामान पे को खरीदे आप लोग 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद फर्दर डिस्काउंट ऑफ 50 वाज गिवन ऑन यूपीआई पेमेंट, अगर आप लोग यूपीआई पेमेंट से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सरा क्या की है, वो एक साड़ी खरीदी है बाई पेइंग 3190, और उसको पे कितना करना पड़ा है, 3190 पे करना पड़ा है। ठीक है, तो अच्छा यूपीआई मोड को यूज की है। ठीक है, तो आपसे एमपी पूछना है, इसको ऐसे समझते हैं, वो यूपीआई मोड को सिलेक्ट किए तो उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। आप इसको भूल जाइए। ठीक है, हमको एमपी निकालना है ना भाई, 3190 रुपए जो है
वो पे की है। इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा 50 रुपए का डिस्काउंट है, उसको आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए वो यूपीआई से पेमेंट नहीं करती, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका दाम कितना पड़ता है, 9×5 = 14, 3240 पड़ता। अब इस ये जो पैसा है आपको 20% डिस्काउंट मिलने के बाद बस यही मिलता है, ठीक है। तो ये जो 20% डिस्काउंट मिलने के बाद ये जो वैल्यू है, ये 80% का वैल्यू है, और आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, यही आंसर है बस। इसी को अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल को एक बार और समझते हैं, सवाल क्या कहता है। आपसे बोला है कि सरा जो है वो 3190 रुपए पेमेंट की है, 3190 रुपए पेमेंट की है। इसमें डबल डिस्काउंट है, 50 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो है ही, इसके अलावा 20% और भी डिस्काउंट है एमपी पे, ठीक है ना। तो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मान लीजिए कि वो यूपीआई से पेमेंट नहीं करती तो क्या होता, 50 रुपए डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता, तो उसको क्या पे करना पड़ता, 3240 रुपए उसको पे करना पड़ता। अब यहां से सवाल को समझते हैं, इसको कर दीजिए, 50 जो है उसको हमने एडजस्ट कर दिया। ये जो डिस्काउंट मिला है मार्क प्राइस का, ये मार्क प्राइस पर ये 20% डिस्काउंट मिला है, मतलब ये जो मनी है वो 80% का वैल्यू है, ठीक है। और आपको मार्क प्राइस मतलब 100% का वैल्यू पूछा है, इसको कैलकुलेट कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। या वो जीरो से इसको जीरो काट दिए हैं, 8 से काटते हैं, 8×4 = 32, 40 और 8×5 = 40। 4050 में एक जीरो है तो 4050, ये आपका एमपी हो गया। यही हम लोग का राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगर इस सवाल को ऐसे सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा, और अगर इस 50 को हम लोग कंसीडर करेंगे डिस्काउंट में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एमपी एंड डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। देखा है, इसको एक अलग सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा डिफरेंटली सोचेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। सवाल क्या कहता है देखा जाए। कैन ऑनलाइन स्टोर अनाउंस्ड 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट वो अनाउंस किया है ऑन ऑल इट्स अपैरल्स, इसके जितने भी सामान है उसमें स्टोर्स में, उस पे किसी भी सामान पे को खरीदिए आप लोग 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद फर्दर डिस्काउंट ऑफ 50 वाज गिवन ऑन यूपीआई पेमेंट, अगर आप लोग यूपीआई पेमेंट से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सरा क्या की है, वो एक साड़ी खरीदी है बाई पेइंग 3190, और उसको पे कितना करना पड़ा है, 3190 पे करना पड़ा है, ठीक है। तो अच्छा, यूपीआई मोड को यूज की है, ठीक है, तो आपसे एमपी पूछना है। इसको ऐसे समझते हैं, वो यूपीआई मोड को सिलेक्ट किए तो उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। आप इसको भूल जाइए, ठीक है, हमको एमपी निकालना है ना भाई। 3190 रुपए जो है वो पे की है, इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा 50 रुपए का डिस्काउंट है, उसको आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए वो यूपीआई से पेमेंट नहीं करती, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका दाम कितना पड़ता है, 9×5 = 14, 3240 रुपए पड़ता। अब इस ये जो पैसा है आपको 20% डिस्काउंट मिलने के बाद बस यही मिलता है, ठीक है। तो ये जो 20% डिस्काउंट मिलने के बाद ये जो वैल्यू है, ये 80% का वैल्यू है, और आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, यही आंसर है बस। इसी को अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल को एक बार और समझते हैं, सवाल क्या कहता है। आपसे बोला है कि सरा जो है वो 3190 रुपए पेमेंट की है, 3190 रुपए पेमेंट की है। इसमें डबल डिस्काउंट है, 50 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो है ही, इसके अलावा 20% और भी डिस्काउंट है एमपी पे, ठीक है ना। तो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मान लीजिए कि वो यूपीआई से पेमेंट नहीं करती तो क्या होता, 50 रुपए डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता, तो उसको क्या पे करना पड़ता, 3240 रुपए उसको पे करना पड़ता। अब यहां से सवाल को समझते हैं, इसको कर दीजिए, 50 जो है उसको हमने एडजस्ट कर दिया। ये जो डिस्काउंट मिला है मार्क प्राइस का, ये मार्क प्राइस पर ये 20% डिस्काउंट मिला है, मतलब ये जो मनी है वो 80% का वैल्यू है, ठीक है। और आपको मार्क प्राइस मतलब 100% का वैल्यू पूछा है, इसको कैलकुलेट कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। या वो जीरो से इसको जीरो काट दिए हैं, 8 से काटते हैं, 8×4 = 32, 40 और 8×5 = 40। 4050 में एक जीरो है तो 4050, ये आपका एमपी हो गया। यही हम लोग का राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगर इस सवाल को ऐसे सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा, और अगर इस 50 को हम लोग कंसीडर करेंगे डिस्काउंट में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्टनरशिप बिजनेस से एक बहुत ही मामूली सा सवाल, लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे हम लोग। देखते हैं सवाल क्या कहता है कि रमनीक स्टार्ट्स अ बिजनेस विद रुपीज 1,45,600, 1,45,600 से वो बिजनेस स्टार्ट किया। 5 महीनों बाद क्या हुआ, उसका दोस्त जो है सोमेश, वो ज्वाइन किया और 1,50,400 इन्वेस्ट किया। तो साल के आखिर में जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में शेयर होगा, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है का रेशियो क्या होगा। तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो कैपिटल का रेशियो निकालेंगे वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट टाइम निकालेंगे। तो देखते हैं, ये 5 महीने बाद आया ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे लोग कि रामनिक जो है, रामनिक इस टू वो सोमेश है, रामनिक कितना लगाया है, 1,45,000
600 लगाया, लेकिन इसका पूरा 12 महीना कटा है, ठीक है। उसके बाद उसका दोस्त जो है 1,50,400 लगाया है, लेकिन वो सिर्फ 5 महीना बाद लगाया है, मतलब वो 7 महीना कटेगा, 1 साल का कैलकुलेशन हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर पाए तो आराम से आंसर आएगा। देखते हैं लोग, पहले डबल जीरो से डबल जीरो ओमिट करते हैं, ठीक है। 7 से ये कट रहा है, 7 से काटिए, 7 × 14, 7 × 8 = 56 हो गया, ठीक है। अब ये नंबर कटेगा और, ठीक है, 12 से तो नहीं कट रहेगा, 4 से कट रहा है, 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12 से कट रहा है क्या, 4 4 3 12, 4 3 12, 3 30 हो गया, 4 7 28, 4 6 24, ठीक है। 7 3 से नहीं कट रहा है, ये कटेगा नंबर, 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 × 8, 4 से काटिए, 4 9 36, 4 चौका 16, ठीक है। और कटेगा ये 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 6 12, और 2 चौका 8, 2 7 14, ठीक है। ये आपका 47 यहाँ पे है, यही ऑप्शन हो सकता है। इसको और मैं देखता हूँ, 26 तिया 78 होता है, 3 6 18, ठीक है, 3 6 78, ये 47, ऑप्शन नंबर ए जो है वही राइट आंसर है। बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी, लेकिन जितना फास्ट आप लोग काट पाइएगा उतना टाइम बचेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत ही मामूली से सवाल, मामूली मामूली बोल ही सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो कुछ खास है नहीं, देख के इसका आंसर बता सकते हैं। सवाल क्या है कि 19 57 81 और वाई जो है वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो वाई का वैल्यू आपसे पूछा है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इसके लिए 5 सेकंड भी काफी है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए कुछ बातें बताऊंगा, देखा जाए क्या होता है। ये जो प्रोपोर्शन में, इसका मतलब 19:57 जो है वो प्रोपोर्शन में है 81:y का। इसका मतलब ये क्या होगा, 19/57 वो बराबर हो जाएगा 81/y। अब देखिए 19 से कम 19, 19 तिया 57, y एकम y, और 3 से गुणा के 3 कम 3, 3 से 24, 243। देखिए इतना क्यों करने जाएंगे हम लोग, इतना नहीं करेंगे लोग। देखिए 19 तिया 57, 3 गुना हुआ है ना, बस इसको भी 3 गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। 3 एकम 3, 3 8 24, 243 इज द राइट करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनपी एंड डिस्काउंट पे डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान आसान है, बस कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग लैग कर जाइएगा। देखते हैं सवाल क्या कहता है कि एनपी ऑफ अ मोबाइल फोन इज 59,500, 59,500 रुपए उसका एनपी है, मार्क प्राइस है। ड्यूरिंग ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल क्या हुआ है, इट इज सोल्ड एट ₹7,600, कि उसका दाम था 59,500, लेकिन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान उसको 47,600 में बेच दिया गया। तो डिस्काउंट आपको कितना दिया गया, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, सिंपल सी, चलो पहले डिस्काउंट निकालिए। उसका एमपी क्या था, 59,500 एमपी था, और 47,600 में उसको सेल आउट किया गया। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 15 से 9 हो गया, एक यहाँ पर एक 11,900 डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन होता है वो एमपी पे होता है, तो पार्ट वैल्यू बाई टोटल वैल्यू 59,500 इंटू 100%, बस ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जितना आसानी से हो। देखते हैं, जो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है। अच्छा 119 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, 5 से चेक करते हैं, 5 9 45 को 5 में 4, 5 में 5 4 9 हो गया, ठीक है, 5 में 5, यानी 119 से ये 5 मिनटों में कट जाएगा। 5 से इसको काटिए, 5 से 20 2500, यानी कि आपको 20% डिस्काउंट दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखते हैं। इस पार्ट का ये आखिरी सवाल है, उसके बाद पार्ट 3 में मैं जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं उनको लेके आऊंगा, लेकिन इस वीडियो में ये आखिरी सवाल है। देखते हैं लोग क्या कहता है। देखिए इतना सिंपल से ये सवाल है, कम से कम इसको रेकरिंग फॉर्म में रखकर तभी बात समझ में आती, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कितना सिंपल से सवाल है। उसके अलावा आप ऑप्शन भी देखिए, 10/20, 25/50, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। ये भी दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, आंसर तो यही हो गया। नहीं, आंसर यही होगी। ये क्या हुआ कि ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, आंसर यही हो गया, वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इतना मामूली 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 सवाल पूछे गए आपसे, ठीक है। उसी को करते कैसे देखा जाए। क्या ये 625 0.625 का सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम 625 बाई पॉइंट के लिए 1 दिए, पॉइंट के बाद 3 है तो 3 जीरो दे दिए, ठीक है। अब इसको काटिए, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं ना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को देखिए, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये दोनों आंसर, ये भी 1/1/2 है, ये भी 1/2 है। ऑप्शन का मतलब क्या रहा, ठीक है। ये राइट आंसर है, देखते हैं कैसे होता है। 25 से काटिए, 25 का ये स्क्वायर है, 25 में तो कट जाएगा, 25 चौका 140 हो गया, 25 हो गया, 15 40 हो गया, 5/8 इसका राइट आंसर हो गया। इस सवाल में कोई दम नहीं था वैसे, ठीक है। ये जो सेशन था ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में ये लास्ट वीडियो, यहीं तक काफी है। फिर मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा, जल्दी आऊंगा कुछ नए सवालों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ।
आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है नईम मैथ्स, अभी ग्रोइंग पीरियड में है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट्स वगैरह कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।